हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आदित्य कुमार राठौर, आपका प्यारा सा चैनल राभा स्टडी गुरु में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अंतरों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में जो 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ में आने वाले हैं उनको आज पढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि एक लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तब भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है? इसमें क्या है, पहले नंबर में एक लड़की की लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 30 मीटर ऊंचा। ठीक है, और 30 मीटर है, ठीक, 30 मीटर ऊंचा भवन है और वो क्या कर रहा है कि उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तब वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? तो मान लीजिए एक क्या है, एक 30 मीटर ऊंचा मैंने भवन बना लिया, इसकी ऊंचाई 30 मीटर रख दी, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं एक यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। जब वो आंख से देखता है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर होगा, ठीक। यहाँ से उसका उन्नयन कोण किसका, मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक, कितना है, यहाँ से क्या करें, एक खींच दीजिएगा आधार, कितना है, 30 है। वह भवन की कुछ दूरी चलता है, वो मान लीजिए यहाँ पर चलकर आ गया। अब यहाँ पर जब लड़का एक खड़ा है तब इसकी आंख से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ पर भी कितना, 1.5 है, 1.5 ये हो गई। देखो ये क्या है, यहाँ से पूरी दूरी कितनी है, जमीन से आधार से और उसकी शीर्ष तक की ऊंचाई है 30 मीटर। 1.5 मीटर लड़का खड़ा है, तब इसकी जो ऊंचाई बचेगी यहाँ से यहाँ तक वो हमारी कितनी होगी, ये बचेगी हमारी 28.5 मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इनके नामांकन कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई और एफ। दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ए सी डी है, दूसरा कौन सा है, बी सी डी है। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों को पहले नंबर में क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो मान ले, और कितनी दूरी चलकर गया, कितनी दूरी मान लेते हैं, वो कितनी दूरी चला, x मीटर दूरी चला है। ठीक, तो यहां लिख देंगे, माना लड़का x मीटर की दूरी चलकर गया है, कितनी गया है, x दूरी। अब इसको मान लेते हैं क्या, y, यानी a हो गई तुम्हारी, x हो गई, ठीक, और ये क्या हमारी y है। अब इसमें दो त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज आप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ए सी डी लगा लीजिएगा, चाहे बी सी डी लगा लीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, आप बी यानी समकोण त्रिभुज बी सी डी में आज पहले हम छोटे वाले लगाते हैं, ठीक है। पहले क्या करते थे, बड़े त्रिभुज का इस्तेमाल करते थे, अब हम क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज का पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे बड़े से लगाए चाहे छोटे से लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हमने लिया त्रिभुज, बी सी डी लिया। अब इसमें देखो हमको दिया क्या है, आधार दिया, लंब दिया, तो होता लंब और आधार किसमें होता है,
किसमें होता है, टेन में होता है। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब, लंब कौन सा हमारा है, सी डी है, तो यहाँ लिख देंगे सी डी, और आधार कौन सा हमारा है, बी सी है। ठीक, अब हो गया हमारा टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और सी डी कितना है, 28.5 मीटर है, और बीसी कितना है मैंने माना था, 22 माना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान डालिए, टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/1 कर लीजिएगा, और ये 28.5/22 त्रिशी गुणा कर दीजिए, तो 22 बराबर हो जाएगा 28.5, और एक चीज कहाँ जाएगी, नीचे आ गई, और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा लेंगे अब, ए सी डी लेंगे। ठीक है, कौन सा, सम कोण त्रिभुज ए सी डी ले लीजिएगा। इसमें क्या है, ये फार्मूला, क्योंकि हमको आधार दिया, लंब दिया, तो आधार लंब किसमें होता है हमारा, 10 में होता है, तो लिख देंगे 10 थीटा बराबर, आधार क्या है, सी डी है, और नहीं, लंब सी डी है, आधार क्या हमारा, ए सी है। ठीक है, अब इसमें मान डाल दिया, टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 डाल दीजिएगा। सीडी कितना है, सीडी है हमारा 28.5 है, और एसी कितना, देखो एक्स ये है, वाई ये है, तो कितना हो जाए, एक्स प्लस वाई हो गया। इसका मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 28.5 बटे एक्स प्लस वाई, त्रिशु गुणा कर दीजिएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5√3। ठीक है, अब देखो हमें यार बाई का मान निकल गया आया है, तो बाई को क्या करें, उस साइड में भेज दीजिएगा, तो या फिर कर सकते हैं एक साइड में बराबर के लिए यहां से भी क्या करें, बाई का मान निकाल लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 28.5√3, अब एक्स प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा समीकरण में, इसको बना देते हैं 2, वही लिखेंगे जो हम पिछले सवालों में लगाते हैं, क्या, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से लिख दीजिएगा। अब देखो ये भी बाई का मान है, ये भी बाई का मान है, ये साइड बराबर है, तो ये भी साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये हो जाएगा 28.5/√3 बराबर हो जाएगा 28.5 और √3 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखो माइनस का है, इस साइड में लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये उस साइड में जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 28.5√3 माइनस का 28.5/√3। इसके नीचे एक रखे, तिरछी गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 28, देखो 28 हो गया, और √3 गुणा कितनी हो गई, 3, माइनस 28 से 28.5 बटे √3। अब देखो ये 3 है, एक है 28.5, तो एक कम कर देंगे, कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 28.5, 2 बटा √3 बचा, इसकी गुणा कर देंगे, तो 28 गुना कितने होते हैं, 56, और ये कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57/√3, और √3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, √3 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 57√3/3, 3 से इसको काटे, 3 2 बचे, 27, 3 तो x बराबर हो गया 19√3। ये आ गया हमारे x का मान, यही इतनी ही मीटर की दूरी पर वो लड़का चलकर गया, यानी आता है x बराबर 19√3 मीटर की दूरी चलकर गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 50 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाजों के बीच की दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले नंबर में कितनी ऊंची
लाइट हाउस देखिए, लाइट दे रखी, लाइट हाउस कितनी है, 75 मीटर ऊंची है। तो हम क्या करते हैं, 75 मीटर लाइट हाउस बना लेते हैं। ये हमारी कितनी होगी, 75 मीटर क्या होगी, लाइट हाउस होगी। ठीक है। अब कह रहा है कि दो समुद्री जहाज के अवनमन को 45 और 30 और कितने हैं, 45 है। ठीक है। और वो क्या है, एक ही ओर जहाज के एक दूसरे के ठीक पीछे है। ठीक है, ठीक पीछे है। तो यहाँ पर मान लेते एक जहाज यहाँ पर है, दूसरा जहाज कहाँ पे है, यहाँ पर रखा हुआ, और एक क्या है, एक सीधी रेखा में हो गए। ठीक है। और इनके जो अवनमन कोण है, ये एक का अवनमन कोण और उन्नयन कोण में अंतर क्या होता है कि अवनमन कोण जो होता है वो नीचे ऊपर से देखा जाता है। ठीक है, अवनमन कोण। और जो उन्नयन कोण होता है वो नीचे से देखने पर बनता है। ठीक है। अब ये क्या है, ये रेखा समांतर रेखा हो गई, और ये क्या हो गई, हमारी एक तिर्यक रेखा हो गई। तो ये जो कोण होगा, ये कोण एकांतर अंतःकोण होता है। तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक। अब एकांतर अंतःकोण होने के नाते ये कितना, अवनमन कोण 45, पहले कितना दे रखा है, 30 दे रखा, तो ये 30 है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। अब ये वाला कितना है, 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद में हमको ज्ञात क्या करना है कि जहाजों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जहाजों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी। इसकी दूरी मान लेते हैं कितनी, x मीटर है। कितनी दूरी है, x मीटर है। ठीक है। अब इनके बिंदु दे दीजिए ए, बी, सी और डी। अब इसमें भी देखिए दो समकोण त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ए सी डी हो गया, दूसरा कौन सा, बी सी डी है। ठीक है, ए सी डी और दूसरा है हमारा बी सी डी। इन दोनों को हल करेंगे तो मान लेते हैं, माना जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। कितनी, x मीटर है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज चाहे, पहले हमने अभी पिछले सवाल में क्या किया, छोटा वाला लिया था, अब कि हम बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले नंबर क्या करें, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में, यानी कौन सा हमने त्रिभुज लिया, ए सी डी ले लिया। तो इसमें क्या है, हमको इसको मान लेते क्या है, ये हमारी क्या है, बाई है। ठीक है। और ये दे रखा है तो लंब और आधार है, लंब आधार किसमें होता है, टेन, यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब कौन सा है, सी डी है, और आधार कौन सा है, ए सी है। टेन थीटा, थीटा कितना हमारा है, 30 है, और सी डी कितना है, 75 है, और ए सी कितना है, एक्स प्लस वाई है। इसका मान होता है 1/√3 होता है। तो ये हो गया 75/x प्लस बाई, तिरछी गुणा कर दीजिए, x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 75√3। ये हो गया। ठीक है। अब हमें देखो दोनों में कॉमन वाली भुजा निकालते हैं। तो कॉमन किस में होगा, देखो पहले वाले त्रिभुज में भी बाई का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरे वाले त्रिभुज में भी क्या है, बाई का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बाई का मान निकाल लीजिएगा। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस का x हो गया। इसको समीकरण नंबर क्या मान देते हैं हम, 1 मान लिया। ठीक है। तो अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, बी सी डी ले लीजिएगा, यानी सम कोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक, इसमें भी क्या है, लंब दिया है और आधार दिया। लंब आधार किस में होता है, टेन में होता है। टेन वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा। टेन थीटा लंब, लंब कौन सा हमारा है, सी डी, और आधार कौन सा है, बी सी है। ठीक है। अब टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 45 दे रखा, 45 डाल दीजिएगा। और
CD कितना है हमारा 75 है, और BC कितना है 22, इसका मान कितना है 1/1 है, 75/22 होगा, तिरछी गुणा कर दे तो 22 बराबर हो गया 75। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक, 2 से यहाँ देखो बाई का मान, ये भी क्या है बाई का मान, तो बाई बराबर तो क्या हो जाएगा, ये भी दोनों मान क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 75√3 माइनस का x बराबर 75 हो गया। ठीक है, अब x को क्या करेंगे उस साइड में भेज दीजिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, यानी x बराबर हो जाएगा 75√3, देखो 75 इसको उधर भेज दिया, नहीं इस x को उधर भेजा, 75 को इधर लाए, तो माइनस का 75 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 75 को कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये आ गया हमारा क्या, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी हो गया हमारा इतने मीटर क्या हो जाएगा माना जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, जैसा कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसकी उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल क्या होता है कि जो मूर्ति का एक निचला भाग होता है जिसपे मूर्ति क्या होती है रखी होती है, जैसा कि आप लोगों को ये अभी दिखा रहे हैं, ये है, ये हमारा फूल है, लेकिन इसमें क्या है, ये अगर यहाँ पर फूल के स्थान पर क्या हो मूर्ति रखी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मूर्ति लगी हुई है और ये क्या हो गया इसका पेडिस्टल होता है, जैसे नटराज की या कोई भी आप मूर्ति लेने जाते हैं तो इसी टाइप का स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर क्या लगी होती है मूर्ति लगी होती है, इसको क्या कहते हैं पेडिस्टल कहा है उसने। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक चीज रखा है और वो यहाँ से भी देख रहा है और फिर उसके शीर्ष से भी देख रहा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम एक पेडिस्टल बना लेते हैं, छोटा सा एक पेडिस्टल हो गया और इसके ऊपर क्या है एक मूर्ति बना लीजिए, कोई भी लगी है। ठीक, ये मूर्ति आपकी बनी हुई है, किसी चीज की मान लीजिए मूर्ति बनी है। ठीक है, इस तरीके का जब कोई अवार्ड वगैरह दिया जाता है तो इस तरीके का बना होता है, स्टैंड होता है, उसके ऊपर बनी होती है ट्रॉफी वगैरह जब देखते हैं। ठीक, एक मूर्ति बनी है और कह रहा है कि कितनी ऊंची मूर्ति है 1.6 मीटर, कितनी 1.6 मीटर की मूर्ति। भूमि के से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, यानी यहां से उसके शीर्ष से जो इसका शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण 60 है, और उसी पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45, यानी ये कितना हो गया हमारा 60 हो गया, और यहां से कितना है 45 है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाली हमको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरा चित्र बना लेते हैं, इसमें शायद समझ में नहीं आ रहा हो। देखो ये बना है एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर मूर्ति लगी है और यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमारा दे रखा है कितना 60 दे रखा है। ठीक, और यहाँ पर पेडिस्टल है और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला हमारा 45 है। ठीक, ये 1.6 मीटर दे रखी है। ठीक, और ये तुमको क्या करनी है ज्ञात करनी, इसे मान लेते हैं क्या है एच है। ठीक है, और इनके और कुछ नहीं दे रखा तो इसकी दूरी को मान लिया मैंने क्या है ए एक्स है, ए बी सी, तो इसमें मानते क्या है, माना माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है, कितनी है h मीटर है। ठीक है,
और उसके बीच की दूरी कितनी है, x है। ठीक है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, कोई भी दो त्रिभुज देखो तुमको दिखाई दे रहे होंगे, एक है ए सी डी ए सी ए बी सी, दूसरा है ए सी ए बी डी, दो त्रिभुज हैं, इसमें कोई भी त्रिभुज पहले लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो क्या हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कौन सा हमारा है बीसी और आधार कौन सा है ए बी। ये हो गया टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा है इसके लिए, जब छोटा वाला त्रिभुज लगा रहे हैं तो उसके लिए कितना है 45 से 45 डाल दीजिएगा, और ये कितना है एच और ये कितना है एक्स, तिरछी गुणा इसका मान कितना है 1/1 यानी एच बटे एक्स हो गया, तिरछी गुणा कर दे तो एक्स बराबर कितना एच हो गया, समीकरण नंबर बन गया हमारा 1 बन गया। दूसरा त्रिभुज ले लीजिएगा ए बी डी ले लीजिएगा, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन सा हमारा है बी सी, क्या लंब हमारा है बी डी, बी डी लिख लीजिए बी डी, और आधार कौन सा है ए बी। अब यहाँ पर मान डाल दीजिएगा, टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, देखो टेन थीटा का मान दे रखा है हमको टेन कितना 60 है, अब ये कितना है, ये देखो एच प्लस 1.6, दूरी कितनी है एच। अब मान डाल दिया, टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, बटा 1 कर लीजिएगा, और एच प्लस 1.6 बटा कितना है एक्स, इसी गुणा कर दिए तो एक्स बराबर निकाल दिए, क्योंकि हमने यहाँ एक्स का मान निकाला तो यहाँ भी क्या करें एक्स का ही मान निकाल लीजिएगा। तो ये एक्स बराबर हो जाए एच प्लस 1.6 बटा कितना हो गया एच। ठीक है, √3 ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो गया 2। पिछले की बात क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से लिख लीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, ए बी क्या मान हो जाएंगे आपस में बराबर, यानी एच बराबर हो जाएगा एच प्लस 1.6 बटा √3, तिरछी गुणा कर दीजिएगा एच √3 बराबर एच प्लस 1.6, एच को इधर लाएंगे तो ये हो जाए एच √3 माइनस का एच बराबर 1.6। ठीक है, अब एच कॉमन ले लीजिएगा तो एच √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब ये चीज कहा जाएगी नीचे, तो ये एच बराबर हो गया 1.6 बटा √3 माइनस 1, इसका परिमीकरण कर दीजिएगा, ये हो गया √3 माइनस 1। ठीक है, प्लस से कर देंगे। अब नीचे क्या वर्गांतर वाला नियम लग गया, यानी एक में प्लस, देखो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा बराबर 1.6 √3 प्लस 1 हो गया, नीचे देखो √3 का वर्ग कितना 3, 1 का वर्ग कितना हो जाए 1, तो h बराबर हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 हो गया, नीचे कितना बचा 2 से इसको काट देंगे, भाग कर दे तो यह आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, यानी जो इनके क्या है पेडिस्टल की ऊंचाई है, अतः नीचे लिख दीजिएगा, अतः क्या चीज है पेडिस्टल है, पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये भी आपके लिए परी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शस्त्र की पनडुब्बी को 30 के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर युद्ध तोप को 45 के अवनमन की ओर देखता है,
पनडुब्बी और विद्युतोप के बीच की दूरी क्या करनी है, तुमको ज्ञात करनी है। मान लीजिए एक हवाई जहाज जो है वो यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक, क्या है, यहाँ पर उड़ रहा है, और यहाँ से धरातल तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1000 है। इस हवाई जहाज में बैठा हुआ एक व्यक्ति इधर की ओर देखता है, ठीक, तब उसका कोण कितना बन रहा है पनडुब्बी का, 30 का, और दूसरी ओर देखता है वो कितना बन रहा है, 45 का। देखो इसमें क्या है, 30 और 45 किधर रखना है, जिधर ज्यादा दूरी हो उधर क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, जिधर कम दूरी है उधर क्या रखेंगे, 45 रखेंगे, ठीक है। तो इधर क्या लिख दिया 45 और इधर कितना रख दिया, 30 हो गया। और इनकी बीच की दूरी है, मान लेते हैं क्या है, x की दूरी मीटर क्या, और ये क्या है, y मीटर की दूरी पर है, ठीक। ए बी सी और डी अब नमन है, तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 और ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी x प्लस वाई, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, x प्लस वाई मीटर है, कितनी, x प्लस वाई मीटर है, ठीक। अब देखो दो त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहे हैं तुम्हारे, ठीक, एक बन रहा है ए बी डी, दूसरा बन रहा है बी सी डी। कोई भी त्रिभुज पहले इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं पहले हम कौन सा इस्तेमाल करें, समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लीजिएगा, में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन सा हमारा है, बी डी है, और आधार कौन सा है, ए बी है। तो टेन थीटा कितना है, 45 है, और बी डी कितना है, 100 है, और ए बी कितना है, एक्स। 45 का मान कितना होता है, 1/1 कर लीजिए, 100 बटा एक्स, 1000, और गुणा कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया, 1000, यानी x का मान कितना आ गया, 1000 आ गया। अब दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, बी सी डी ले लीजिएगा, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा बराबर लंब, लंब कौन सा है, बी डी है, और आधार कौन सा है, बी सी है, ठीक है। अब टेन थीटा का मान कितना है, यहाँ पर दे रखा है 10 30 बराबर बी टी कितना दे रखा है, 1000, और ए बी सी कितना दे रखा है, 22, इसका मान 1/√3 बराबर 1000 बटे 22, तो इससे गुणा कर दे तो 22 बराबर हो गया 1000√3, ठीक। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, सही है ना। अब क्या करेंगे, तुमको चाहिए x और y का मान चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ दिए, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रूट, नहीं पहले 1000 प्लस 1000√3, तो 1000 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1+√3, या फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 1000 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो हमने अभी तक आप लोगों को बताए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में
पेपर में नहीं मिलेगा। आप इन वीडियो सवालों को रिवीजन कर लीजिएगा, देखिएगा, और अगर आप इन वीडियो को लगा लेते हैं तो आपके पेपर में अगर इस चैप्टर से जो भी सवाल आएंगे वो इनसे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये सवाल दे रखा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। अब मैंने क्या करता हूं, मीनार एक बना लेता हूं, ये मीनार हो गई, और इसके आधार से क्या है, एक बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर, तो यहां से बना दिया कितना, 4 मीटर हो गया। ठीक है, और दूसरा मीनार के आधार से ही एक दूसरी कितनी दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। कितनी है? 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनकी जो कोण है ये पूरक कोण है, और इनकी जो ऊंचाई है वो h बराबर 6 मीटर है। ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी। ठीक है, तो इनका नाम दे दीजिएगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब इसमें देखो पिछले ही की बात, दो ही तरीके के क्वेश्चन है, पहले बता चुका हूं कि मैं कि एक तो एक सिंगल कोण बनता है, वहां पर भी लंबा आधार का इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है दो समकोण त्रिभुज होते हैं, उन दो त्रिभुजों में क्या करते हैं, कोई आप एक त्रिभुज को पहले हल कर लीजिएगा, बाद में दूसरे त्रिभुज को हल कर लीजिएगा, और उसमें क्या करते हैं, कॉमन भुजा को हल मान निकाल लेते हैं, और दोनों को समीकरण एक बार उसे हल कर लेते हैं। हल करने के बाद में हमें या ऊंचाई और या जो भी निकालना होता है उसका मान निकल आता है। दो ही तरीके के हैं जो आपको वीडियो में भी बताया गया है। ठीक, इसमें भी क्या है, दो ही तरीके, आप कोई भी एक क्वेश्चन समकोण त्रिभुज ले लीजिए, चाहे आप ए सी डी ले लीजिएगा, चाहे बी सी डी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या, हम कोई भी ले लेते हैं, आपकी क्या करें, दो बड़ा वाला ले लेते हैं, कौन, ए सी डी ले लीजिएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, अच्छा एक संपूरक कोण है तो एक को क्या मानेंगे, थीटा मान लीजिए, दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, यानी दोनों कोणों का, संपूर्ण कोण का मतलब दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। जब दोनों कोणों का योग 90 होगा तो एक को थीटा मान लिया, देखो यानी ए कोण, यानी कोण ए और कोण बी, इनका योग कितना होगा, 90 होगा। एक मैंने थीटा कर दिया तो कोण बी कितना बचा। ठीक, चाहे कह सकते हैं यहाँ पर हमने थीटा बी को माना है तो इस कोण ए कितना होगा, यहां से निकाल लीजिएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 90। ठीक, और थीटा उधर चला जाए, कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सम कोण त्रिभुज, ठीक, ए सी डी में, इसमें लंब कौन सा, लंब बटा आधार, ऊंचाई नहीं डालेंगे, केवल यश डालेंगे। ठीक है, तो 10 थीटा बराबर लंब कौन सा है, सी डी है, और आधार कौन सा है, बी सी है। ए कितना है, ए दिया है 10, थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा है, और सी डी कितना है, यह 6 नहीं है, 6 हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, वो 6 मीटर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हमने एच डाल लिया। ठीक, अब 10 90 माइनस थीटा, पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि जो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 10 90 माइनस थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिख लिया, बराबर क्या हो गया, एच। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1/10 थीटा बराबर h बटा 1, इसको पलट देंगे तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, h हो गया। समीकरण नंबर क्या बना दिया मैंने, 1 बना लिया। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में।
आप बीसीडी में क्या है, बीसीडी में लगा लीजिएगा। लंब दिया है, आधार दिया है, फार्मूला कौन सा लगेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब कौन सा है, सीडी है, और आधार कौन सा हमारा, बी सी है। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर बी सी कितना एच, और ए कितना हमारा है, 4 है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर डाला नहीं था, ये दूरी थी हमारी कितनी, 9/9, और ये हो गया 9, ठीक है, और 9 पहुंच गया हमारे ऊपर। अच्छा ये हो गया, यहाँ समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब देखिए क्या, ए भी 10 का मान है, ए भी 10 का मान, तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 9/h बराबर h/4, तिरछी गुणा कर दिए 36 बराबर h²। अब ये h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 36, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 6 मीटर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। आप इन लोगों को इस वीडियो में और पिछले वीडियो में देख, दोनों वीडियो में हमारे क्या है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप मैंने बताया है। आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, इनसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और आगे अगला चैप्टर हम आपको स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर का नाम है, वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी मैं आपको पूरे चैप्टर में कितने प्रकार के सवाल होते हैं वो बताएंगे, और कितने तरीके से हम सब पूरी एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि मैथ का पेपर 1 तारीख को, 1 मार्च को है। ठीक, और आज तारीख हो गई है, 4 तारीख हो गई है। ठीक है, अब हमारे कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस दिनों में हम क्या करें, पूरी किताब का भी रिवीजन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और 1-2 वीडियो में वो भी पूरा चैप्टर 2 वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले नंबर में, पहले वीडियो में आपको बताएंगे, उसके कितने, पूरे चैप्टर में कितने प्रकार के सवाल हैं, कितने सूत्र इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सूत्रों को हमें पढ़ना पड़ेगा, उन सूत्रों को याद करके हम क्या करें, तैयार करके पूरे चैप्टर को तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, कौन कौन सा लगवा देंगे, उनको रिवीजन भी करवाएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता, उसके बाद में आप लोगों को हम सेट पेपर करवाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों को क्या कर लेते, उस सेट पेपर को हल कर लेते, तो आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो वही क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़ चुके होंगे, उनसे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखिएगा। धन्यवाद।